जब हम हिंदू हैं और ये हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदू नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम मुसलमान कहेंगे। सरकार आ गई, आधा रोटी खाकर भी भाजपा के साथ रहेंगे। तो खुद अपने खर्च को बढ़ाए हुए हैं और उसके बाद महंगाई का रोना रोते हैं। व्यापारी खोखला हो चुका है कि भाजपा ही सबसे अच्छी है। हमारा पैसा छीन रहे हैं हर तरफ। नहीं ठीक है, जो भी है, लेकिन वोट करेंगे भाजपा। मंदिर से और सड़क से काम नहीं चलना जो है। उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज हो चुका है और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस समय बनारस पे सबकी नज़र है, क्योंकि बनारस जो है वो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। और आपको बता दें कि यहाँ पे तैयारियां देखने को मिल रही है, जहाँ पे प्रशासनिक स्तर से तैयारियां की जा रही है, तो वहीं हर वर्ग भी तैयार है इस चुनाव को लेकर के, काफ़ी उत्साहित है। तो हम इस बात को लेकर के आखिर आ चुके हैं पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी कहे जाने वाले विश्वेश्वरगंज में। इस बार उनका क्या कहना है, इस सरकार में उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, और मंडी शुल्क जो कि व्यापारियों पे सबसे ज्यादा भारी पड़ी है, इसको लेकर के कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं। व्यापारियों का क्या कहना है, क्या राय है इस बार के चुनाव को लेकर के, ये जानने के लिए आज हम विश्वेश्वरगंज मंडी में आ चुके हैं। तो आइए हम उन सभी के बीच जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, हर तबके से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चाहते हैं वो इस बार, किसकी लहर हो और किसकी सरकार बने। चुनाव आ गया और मार्च में चुनाव भी है बनारस में, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? ये देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो जैसे कि अभी तक जो विकास हुई है, जैसे कि हम लोग का सबसे मेन था आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसको देखते हुए और यहाँ का जो स्वच्छ अभियान मिशन था उसको देखते हुए पहले से और अब के बनारस में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से तो इस बार भी योगी जी ही आ रहे हैं। अरे वो दावा तो किया जा रहा है कि इस बार सत्ता ही बदल जाएगी, हो सकता है सपा सरकार आ जाए। देखिए अखिलेश यादव जी का कहना है कि 22 में 22 किल, बट क्या है कि वादे भी कर रहे हैं, लैपटॉप देंगे और बहुत सारे वादे हैं उनके। जी मैम, लैपटॉप देने की तो वो वादे कर रहे, वो तो ठीक है, बट आप तो युवा है, आपके काम भी आएगा। जी, कहने का मतलब ये है कि वो वादे तो कर रहे हैं लैपटॉप देने का और वो दिए भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिए हैं। तो उसी प्रकार हमारे योगी जी भी जो है वो मोबाइल और टैबलेट दे रहे हैं। तो आखिर वो कुछ ही लोग को दिया गया है ना। तो मैम जो पास होगा उसी को तो दिया जाएगा। अगर आप गूगल पे भी अगर करें तो बिफोर बनारस और आफ्टर बनारस में अगर आप देखेंगी तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ठीक है, आप बनारस के ही हैं? जी। पहले बनारस में जो भी काम नहीं हुए थे पूरे काम हो गए? नहीं मैम, जिस हिसाब से मतलब सरकार की योजनाएं हैं उस हिसाब से 100% तो काम नहीं हुआ है, बट हम इतना कह सकते हैं 5 सालों में हो सकता था वो काम। हाँ, अगर करना चाहे तो हो सकता था, कहीं न कहीं कमी रहेगी सरकार की। जी, मानते हैं कि बीजेपी ने भी अपने राज्य में इतना अच्छा काम नहीं किया जितना वो कर सकती थी। हाँ, ये बात तो सही है कि जितना वो कर सकते थे उतना नहीं किए हैं। इस बार जो है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। देखिए बहुत से लोगों के अंदर खौफ है कि सिर्फ हिंदुत्व जैसा चल रहा है। देखिए मैम, अगर हिंदू हैं और गर्व से अगर हम कहें कि हम हिंदू हैं तो इससे बड़ा हमारे लिए और कोई बात नहीं है। क्योंकि ये एक तरफ देखिए, अगर 2014 के पहले अगर हम देखते हैं अखिलेश यादव और मायावती जी को, भाई कभी टोपी लगा लेते, कभी कुछ कर लेते हैं, उन लोग को मतलब एक विशेष समुदाय को खुश करने के चक्कर में। जब हम हिंदू हैं और ये हमारा हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे जब हम गर्व से अगर हम हिंदू नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम मुसलमान कहेंगे या फिर हम कुछ और कहेंगे कि हम यादव हैं तो यादव थोड़ी ना कहेंगे, हम हिंदू हैं। की सारी नीतियाँ अच्छी तरह से चल रही हैं। काम थोड़ा स्लो है, वो भी कोरोना महामारी के चलते। कोरोना लेकिन कोरोना में तो उन्होंने बहुत सी रैलियां कराई। कैसे मतलब? नहीं तो काम में कोरोना सब लोग रैलियां कराए हैं। हाँ, खाली मोदी जी थोड़ा कराए। जैसे वो रैली कराते थे उनके समय तो उनको पकड़ के मतलब बहुत लोग को हिरासत में ले जाते थे, बहुत चीजें हुई हैं। देखिए ये खामियां तो हर लोगों में है। हाँ। अरे भाई, लेकिन जहाँ तक व्यापार और हर 5 साल में एक बार व्यापार उनकर तो इसलिए जो है सारी बातों को देखते हुए हम लोग इस नतीजे पर हैं कि भाजपा ही सबसे अच्छी है। ठीक है। हाँ, व्यापार मंडल ही है हमारे। क्या मिला आपको योगी राज में, इनकी सरकार योगी राज में? सबसे बड़ी देखिए कि व्यापारी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं है, खाली व्यापार की थोड़ा सा समस्याएं, तो हर समस्या को भाई तो योगी जी मोदी जी समाधान नहीं करेंगे, कुछ तो व्यापारी सहयोग करते ही हैं। अब जैसे ये का उसका भी बात हो रहा है तो वो भी वापस ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बार तो लिया गया था, फिर वापस लगा दिया गया, फिर ले लिया जाएगा, फिर लगा दिया जाएगा। तो भाई ये सब तो राजकाज चलता ही रहेगा भाई। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना है अपने हिंदुस्तान को तो बीजेपी की सरकार जरूरी है।
हिंदू राष्ट्र क्या होता है, मतलब मुझे मतलब अरे बताइए, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान अभी तो मैं हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं समझ पा रही पहले का अगर आप मीडिया या कुछ भी देखेंगे ना, और अगर अभी के मीडिया और कुछ भी देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान में क्या होता था और अब क्या फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना, पूरे देश विदेश की सारी मीडिया ने कवर किया, तो वो एक हुआ कि भैया अब आज से जो है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ की जो परंपरा थी, जो मतलब बाबा विश्वनाथ को लोग माँ गंगा के सामने से देखना चाहते थे, वो चीज़ पॉसिबल हो पाया। देखिए अखिलेश यादव के समय में क्या है कि कब्रिस्तान बड़ी तेजी से बनती थी और शमशान नहीं बनते थे। आज इसी राज में जो है कि योगी राज में जो है कि मंदिर बड़ी तेजी से बन रहे हैं और मस्जिद पे आई एम सो सॉरी कुछ काम ही नहीं। अभी इस वक्त मैं विश्वेश्वरगंज बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी मिल जाएंगे जो अपनी प्रमुख बातें रखेंगे। चुनाव आ गया है, चुनाव को लेकर के आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताएं। अशोक गुप्ता, अध्यक्ष विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडल। देखिए चुनाव आ चुका है, अब मार्च में हम बनारस में चुनाव होने वाला है और पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। क्या लगता है किसकी सरकार होगी? देखिए सरकार किसकी बनेगी तो भविष्य के गर्त में है। नहीं, देखिए जनता का क्या रुख है, क्योंकि आप खुद इतने अच्छे पद पे हैं तो आपको भी पता होगा कि व्यापारी क्या चाहते हैं, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है। व्यापारी वर्ग के साथ जो है ये सरकार की जो है मंशा बढ़िया नहीं रही। सेकंड क्लास के व्यापारियों का स्थिति बहुत ख़राब है। आप खुद ही घूम के मार्केट में देख लिए कि कहीं भी कोई व्यापार एकदम चल नहीं रहा है और व्यापारियों के ऊपर तमाम तरह के शोषण किए जा रहे हैं, टैक्स वगैरह लादे जा रहे हैं। अभी मंडी शुल्क लगा दिया, जो कि मंडी शुल्क जून 2020 में समाप्त हुआ था, पुनः उसको लागू कर दिया गया। हम लोगों ने विगत जो है 25 दिसंबर को इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन भी किया था और हम सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि ये जो व्यापारियों का शोषण करना बंद करें और जैसे किसान अन्नदाता है उसी तरह व्यापारी टैक्स जाता है। हम सारे देश को चलाते हैं टैक्स देके, तो हम इस सरकार से निवेदन करेंगे कि आपके सारी काम तो ठीक हैं, लेकिन व्यापारियों के खिलाफ जो काम हो रहा है ये अच्छी नहीं है। जो व्यापारियों के हित में काम करेगी उसी सरकार को हम अगर लाएंगे। सपा ने आपके हित में बहुत से दावे कर दिए तो? नहीं, देखिए दावे से कोई काम नहीं होता है। दावा तो खाली कोई भी कर सकता है, मैनिफेस्टो कोई भी बना सकता है, लेकिन हकीकत हमको चाहिए। हकीकत कुछ है नहीं। 5 सालों में व्यापारियों के लिए क्या इस सरकार में कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 3 साल लगभग 2-3 साल से कोरोना काल में हम लोग जी रहे थे, लेकिन सारे किसानों को भी उन्होंने अच्छा दिया व्यवस्था, सबको व्यवस्था दिया, लेकिन व्यापारियों को कोई भी व्यवस्था नहीं दिया। वो कोरोना काल में बोलते थे कि 80 लाख करोड़ रुपया जो है हम जनता को देंगे, लेकिन उसमें सेकेंड क्लास के व्यापारियों को कुछ नहीं मिला, जीरो मिला है। तो हम जो है इसके खिलाफ है कि ये जो सेकेंड क्लास के व्यापारी भुखमरी के कगार पर आ गए, इनको जीवित करने के लिए आप कोई न कोई योजना बनाए ताकि व्यापारी जो है उभर सके और आपके देश का जो है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। क्या कहना चाहेंगे कि जीएसटी क्या सही फैसला था? जीएसटी लगते इस वक्त बोले थे कि एक टैक्स ही रहेगा, आज टैक्स अनेकों हैं। मंडी शुल्क 10 बढ़ गया है और व्यापारी में व्यापार करने वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए कानूनी दांव पेच बढ़ाना उनके लिए दिक्कत है। एक व्यापारी ऐसा शख्स है, एक आदमी को अपने यहाँ नौकर बनाता है, उसको ज़रूरत पे मदद करता है, 10 बेरोजगार को अपने यहाँ रोजगार देता है, उसके बावजूद भी व्यापारी का शोषण हुआ है। टिकट बांटने में बीजेपी शासन में मनमानी हुआ तो जनता उसका विरोध प्रकट करेगी। टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो कि व्यापारी और समाज का हित कह सके, मनमानी न हो सके। बात की जाए तो काशी में तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की ही हमेशा से हमेशा से हमेशा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लहर आगे भी हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। लेकिन हम लोगों का शोषण इस साल कुछ पिछले 2 साल कोरोना के बाद से व्यापारी वर्ग का शोषण कुछ ज़्यादा ही हुआ। किसानों को पैसा दिया, लेकिन व्यापारी वर्ग इतना टैक्स देता है, ये टैक्स देने के बावजूद भी छोटे व्यापारियों के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं रखता। बता दें से क्या नुकसान है जनता तक, आप कुछ कहना देखिए चाहें? ऐसा है कि अगल बगल के प्रदेशों में देखा जाए तो मंडी शुल्क वहाँ है नहीं और मंडी शुल्क तकरीबन 2.5% के करीब लग जाता है। यहाँ व्यापारी 1% आधे % पे व्यापार कर रहा है।
बताइए कहाँ से करेंगे। और दूसरी बात, थोड़ा जीएसटी जब सरकार लागू कर रही थी तो सरकार यही कर रही थी कि एक टैक्स एक प्रदेश एक देश, तो फिर ये मंडी शुल्क कहाँ से आ गया। मंडी शुल्क तो आना नहीं चाहिए, इसको हटाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अभी मंडी शुल्क चल रहा है। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, कुछ बदलाव चाहता होगा इस बार। व्यापारी वर्ग एक दूसरी सरकार आ गई, मतलब सपा आएगी चलेगा। सपा आएगा, सपा ने जो वादा किया वो पूरा व्यापारियों ने किया। जी उसमें चुंगी था, खत्म हो गया, सेल टैक्स था, कई चीज़ खत्म कर दिया उसने, लेकिन भाजपा ने कह कर भी वादा कर नहीं हो पाया। मंदिर तो हर जगह बन रहा है, डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, लेकिन थोड़ा व्यापारी के हित के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है जो है, इसलिए हम लोग थोड़ा नाराज़ है जो है। हम लोग के शुरू से बीजेपी वाले ऐसा नहीं है कि नहीं है जो है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये सोचना लेकिन चाहिए। आपको लगता है कि सिर्फ मंदिर बना के काम चलेगा? वही बात है ना, अब क्या किया जाए जो है, मंदिर बनाए काम नहीं चलेगा ना, व्यापारी के लिए रोजगार भी चाहिए जो है ना। मंडी में 2.5% लग रहा है, 2.5% अगर लग रहा है बिहार में नहीं लग रहा है, तो पहले से कहाँ खाना कम हो गया, कोरोना महान में आना बाहर के कस्टमर कम हो गए, 70-80 किलोमीटर लोग कहाँ खाते हैं। अब बिहार बगल में पड़ता है, वहाँ नज़दीकी सामान 2.5% कम मिल रहा है, तो व्यापारी सब वहाँ चले जा रहे लेने के लिए ना। व्यापारी सबसे बड़ा मुद्दा है व्यापारी का। व्यापारी अगर नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा जो है, नहीं तो देश नहीं चलता है। और सारी सालों टैक्स नहीं चलेगा, ये जितना व्यापारी टैक्स दे देते हैं उतना कोई टैक्स नहीं दे पाता है। लेकिन हम लोग का भी एक शोषण नहीं होना चाहिए जो ना व्यापारियों का जो है, मंदिर से और सड़क से काम नहीं चलना जो है। सरकार से गुजारिश कर रहे मोदी जी, योगी जी से कम व्यापारी के हित के लिए काम करे जो है। भाई व्यापारी आपके साथ खड़ा हुआ है जो है, व्यापारी उनके साथ खड़ा है भाई, कंधे से कंधा आप मिलाएंगे तो कंधा हम भी आपके साथ मिलाएंगे। बाहर जो व्यापारी भाग रहे हैं, जो इधर भाग रहे हैं, कम से कम बनारस में व्यापारी यहाँ जो है। महंगाई तो बहुत है, तेल घी ये सब जो है महंगाई है ना, इतना महंगा हो गया है कि हम क्या बताएं। लेकिन तेल घी के जो व्यापारी वो बोल रहे हैं कि दाम कम हुआ है। नहीं, दाम कम नहीं हुआ है, वही बताए हमको। कुछ नहीं। अच्छा, 186 रुपया किलो तेल है। अब सोचिए गरीब आदमी तो मर जाएंगे। 100 रुपये किलो दाल है। जो रोज के कमाने खाने वाले हम लोग हैं वो तो मर जाएंगे। तो सरकार तो बोली थी कि हमारी तरफ से महंगाई कम किया जाएगा। कुछ नहीं कम हुआ है, कोई कमी नहीं है। पिछली बार वोट किसको दिया था आपने? भाजपा को। इस बार बस उनके सिवा और कौन है, बहुत पुराने हैं। ऐसा क्यों है कि मतलब हम तमाम परेशानी झेलेंगे लेकिन हम अपने बस बीजेपी को ही देना वोट, ऐसा क्यों? अब क्या करें, ये तो मोदी जी के नाम से हम लोग दे रहे हैं, समझ लीजिए। योगी जी तो यहाँ पे पूरा कमान संभाले हुए हैं। कुछ नहीं कमान संभाले हैं, क्या संभाले? योगी जी हर समय बैठक कर रहे हैं। मंदिर बनवाया उन्होंने। हाँ, मंदिर बनवाया उन्होंने, 2 काम बढ़िया किया उन्होंने। क्या? जैसे 370 हटा दिया और ये अयोध्या वाली मंदिर बनवा दिया। और बकिया सड़क, अगर पैसा नहीं रहेगा आदमी के पास तो क्या करेगा? सड़क पर भूखों मरेगा। पब्लिक त्रस्त है, समझ रही, विकास कर रहे हैं तो कैसे विकास कर रहे हैं? हमारा पैसा छीन रहे हैं हर तरह से, जीएसटी हर चीज़ महंगा। पेट्रोल को जीएसटी में नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं? व्यापारी परेशान हर तरह से, क्या दिक्कत? 35 रुपये किलो छीन पड़ रहे हैं, 30 रुपये किलो बेच रहे हैं, क्या करेंगे? क्या महंगाई नहीं है? महंगाई कुछ नहीं है। पहले दाल मिल रहा तो 2 रुपया, अब मिला 10 रुपया। अब महंगाई कहाँ है? 5-4 लगा कर नैनीताल जा रहे हैं घूमने, 200 रुपये किलो तेल लेने में आपको महंगाई नहीं। देखिए, अब पर्यटन से और खाने पीने की चीजों में सभी घूमने नहीं जा रहे नैनीताल में, जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? 80% में इनकी तो शादी नहीं हुई है, जाएंगे घूमने, ये समझ लो। अरे कई परसेंट घूमने जा रहे हैं। मतलब नहीं है। ये हमारा आदमी कहाँ घूमे आप ये बताइए। हाँ, ये इनके पूछिए। दिल्ली गए, सस्ता था जाना। हाँ तो बहुत सस्ता लगा। नहीं ठीक है, जो भी है, लेकिन वोट करेंगे भाजपा को। क्यों ये क्या बात हुआ भाई? ये क्या बात? हमारी पसंद है। सर फट जाए तो फट जाए, लेकिन हम जाएंगे। हम देंगे वोट भाजपा को, हमारे पसंद है बीजेपी। देखिए क्यों पसंद होता है ना, क्या पसंद है उसमें? ये हमारी विचार है भाई। अब बाबा जी आप बताइए। उसने हिंदुत्व के लिए काम किया। हिंदुत्व के लिए काम किया। हिंदुत्व के लिए काम किया। इस समय सरकार के राज में कैसा चल रहा है व्यापार? हम लोग की आवश्यकताएं हैं। खाद्यान्न एक ऐसी जिन्स है जो सबकी ज़रूरत है, उसमें कभी कम नहीं होता न कभी ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा जैसे सामान चलता था वैसे चल रहा है। मतलब महंगाई का कोई यहाँ पे महंगाई तो है नहीं है। खाद्यान्न में कोई जीएसटी नहीं है। खाद्यान्न नॉन टैक्सेबल आइटम है। कुछ किराना के आइटम में कुछ चीज़ों पर जीएसटी है। मंडी शुल्क हटा करके सरकार ने लगा लिया
ये थोड़ा व्यापारियों के हित में नहीं काम हुआ, क्योंकि व्यापारी जब एक चीज़ का लाभ ले लेते हैं तो दोबारा उस चीज़ को चाहते हैं कि वो लाभ बना रहे। तो हम तो खुद अपने खर्च को बढ़ाए हुए हैं और उसके बाद महंगाई का रोना रोते हैं, ये तो हमारे समझ से ठीक नहीं है। और तेल के दाम जो बढ़ गए उस पे तेल इसलिए बढ़ा कि सरसों के तेल में पहले मिलावट की मात्रा ज़्यादा होती थी, उसको सरकार ने बैंड कर दिया कि सरसों में पूर्ण रूप से गारंटी लेते हैं कि अब मिलावट वाली तेल नहीं है। सुनिए, पहले वो गारंटी नहीं, वो सरकार की अनुमति से मिलता था, तो तेल जो है सस्ता बिकता था। सरकार ने उसको बैंड कर दिया कि नहीं, जब 100% सरसों ही बेचा जाएगा। तो जब सरसों की आमद कम है, मिलावट नहीं होनी है, तो निश्चित रूप से तेल कम पैदा होगा, कम दिया जाएगा तो रेट बढ़ जाएंगे। जैसे पेट्रोल है ठीक महंगा है, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए? अब हमारे हिसाब से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं समस्याएं नहीं, लेकिन आपको बर्दाश्त है, मतलब चलेगा। लेकिन कुछ समस्याएं रूटीन की हैं, कुछ आकस्मिक हैं, कुछ है जो कि हमको कहीं तकलीफ दे रही है। क्या तो ऐसी तकलीफ, वही तो हम जानना चाहते हैं कि तो क्या तकलीफ दे ऐसी रही कोई है? समस्या हमको नहीं दिखाई पड़ रही है कि जो मुझे कष्ट दे रही है। अच्छा, तकलीफ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, सब सही है। नहीं, सामान्य है। अब मेरा मोबाइल गायब हो गया, रात को 7:30 बजे मैं गया थाने में FIR करने के लिए, तभी तो हम सिम बंद कराएंगे। इसके पहले भी गायब हुआ था तो वहाँ 100 रुपये 50 रुपये देना पड़ा था। इस बार गए, हो गया, मुहर लगा के दे दिया। हमने पूछा साहब जाऊँ कहाँ, जाइए। कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार या घूसखोरी जो भी नाम ले वो कम है, कम हो गई ना। कम। तो व्यापारी होने के नाते क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी या फिर इस सरकार में क्या काम नहीं है? देखिए, किसकी सरकार बनेगी ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल हम लोग बहुत व्यथित है मंडी शुल्क को लेकर, महंगाई को लेकर। मंडी शुल्क आज हम लोगों पर यह ढंग से थोपा गया है जिससे कोई औचित्य ही नहीं है। मंडी शुल्क का मतलब क्या होता है? शुल्क का मतलब क्या होता है? अगर हम आपकी कोई सेवा लेते हैं, उसके बदले दिए जाने वाला जो रकम होता है उसको शुल्क कहते हैं। तो हम मंडी परिषद का कोई भी आइटम या कुछ भी सेवा हम नहीं लेते, तो हम मंडी शुल्क किस बात का देंगे? शुल्क किस बात का देंगे? ये हम लोग पर जबरजिया थोपा गया है सरकारी मतलब की नियम। इसका हम लोग प्रबल विरोध कर रहे हैं। इसके हम लोग का एक सिर्फ वादा है कि अगर जो हमारे साथ देगा, व्यापारियों का साथ देगा, हम उसी दल का समर्थन भी करेंगे। क्योंकि सरकार के ऊपर कितनों भी प्रेशर बनाएंगे, उसको समझ में आता है व्यापारी तो दुधारू गाय है, जिसको जब चाहे तब उसको धू लिया जाए या नींबू की तरह निचोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है, व्यापारी भी अब जागरूक हो गया है। हम पहले व्यापारी हैं, दल और बदल सब बाद में होता है। केवल जुमला है सरकारी आपकी है, सरकार क्या आपकी है? मेरी सुनती नहीं है, किसी व्यापारी की नहीं सुनती। कैसा सरकार? सरकार आप लोग को ज्यादा ही धनवान समझ रही है, यही है ये ना? बात है। जबकि व्यापारी खोखला हो चुका है, ढोल में पोल है व्यापारियों के। तो आप लोग नहीं चाहते कि हो जाए बदलाव इस बार? कुछ नहीं, बदलाव देखिए, जहाँ देश हित आएगा वो देश हित के सर्वोपरि है। हमारे व्यापारी के लिए देश हित बहुत जरूरी है। देश हित में वो बदलाव अभी लाने का समय नहीं है। मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, कह सकते हैं ऑप्शन नहीं है हमारे, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, आपने सही कहा, ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है वो घोर अंधकार में है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कोई बदलाव का टाइम नहीं है। लेकिन हमारा व्यापारी सिर्फ यही है कि आप भी जियो, मेरे को जीने दो। और नोटबंदी भी पहले हुआ, उसका जो है असर अब दिख रहा है, व्यापार पर दिख रहा है। मार्केट में पैसा आवे, जैसे भी पैसा आवे, गांव देहात में पैसा भेजे, टर्नओवर हो, यहाँ टर्नओवर चले। अच्छा, तो क्या इसी सरकार में आपको, इसी सरकार के राज में आपको परेशानी उठानी नहीं, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में ये चीज नहीं था। पूरे वर्ल्ड में मद्दी था, लेकिन इंडिया में मद्दी नहीं हुआ। अच्छा। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में, यानी कांग्रेस राज में आप लोगों का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो क्या लगता है क्या होगा चुनाव में इस बार? नहीं, चुनाव में तो भाई ये क्षेत्र बनारस जो क्षेत्र है, मोदी जी का क्षेत्र है, यहाँ से बम्फर रोड से विजय होगा। किसी को भी वो टिकट दे देंगे, वो जीत जाएगा। यहाँ तो हम व्यापारी हैं, हमारे दिल में राम बसे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? सपा में तो जाएंगे नहीं, गुंडा राज में तो जाएंगे नहीं। जब भी रहेंगे भाजपा के साथ ही रहेंगे, आधा रोटी खाकर भी भाजपा के साथ रहेंगे। आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। चुनाव के मुद्दों को लेकर के मैं दूसरे वर्गों में जाऊंगी। जनता आखिर इस बार चाहती क्या है, उन्हें क्या मिला है, वो क्या खोए हैं, क्या पाए हैं, ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारा चैनल Z News डिजिटल मीडिया। मैं सुमन, कैमरा पर्सन उमा के साथ, नमस्कार।